प्रधानमंत्री, उनका संकल्प है कि एक विकसित भारत कैसे हो, और उसी के उपलक्ष्य में हमारी सरकार जो भी योजनाएं चला रही है, जब से हमारी सरकार 2014 से बनी है, तब से निरंतर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनकी सोच यही है कि समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, उसके जीवन में परिवर्तन कैसे आए, उसके बच्चे शिक्षित कैसे हो, गरीबी से छुटकारा कैसे मिल सके, उस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। और आज उसी के उपलक्ष्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो पूरे देश में यह अभियान चलाया जा रहा है कि हमारी सरकार की योजनाएं जिसको मिला है, उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि हमें मोदी जी ने आवास दिया है, और जिसको नहीं मिला है उसको पात्रता की कैटेगरी में लाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज यहां पर इस कार्यक्रम में हमारे दमदम के प्रधान हीरालाल जी हैं, हरिलाल जी, और हमारे गौरा के यहां पर उपस्थित हमारे इस ब्लॉक के अधिकारी, हमारे पीडी साहब, जो इस खंड विकास के अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं, यहां पर सेक्रेटरी भी उपस्थित होंगे, कई सारे कर्मचारी यहां पर उपस्थित हैं। हमारे बीच में पूर्व प्रधान जीतलाल जी हैं, पूर्व बीडीसी शिवशंकर जी हैं, राजमणि बिंद जी हैं, संतोष कुमार तिवारी जी हैं, दयादीन चौधरी जी हैं, अनिल सरोज जी हैं, वीरेंद्र कुमार जी हैं, रामलाल जी हैं, राम सूरत बिंद जी हैं, दयाराम अनुज मौर्य जी, हमारे काला के प्रधान राजकुमार गुप्ता जी हैं, हमारे प्रतिनिधि राकेश कुमार मिश्रा जी हैं, अजय कुमार दुबे जी हैं, उदयराज बिंद जी हैं, राजमणि बिंद जी हैं, जो निषाद पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, हमारे गयाराम बिंद जी हैं, जो जिलाध्यक्ष निषाद पार्टी के, तुलसी राम बिंद जी हैं, उपाध्यक्ष निषाद पार्टी, मुन्नालाल जी हैं, जो ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर उपस्थित हमारे कर्मचारी और इस ग्राम सभा से हमारे देवपूर्ण जनता, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे स्वास्थ्य विभाग से आए हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों का भी मैं स्वागत करता हूं। हमें आने में शायद थोड़ा विलंब हुआ होगा, क्योंकि आज भारत सरकार के रेल मंत्री आए थे प्रतापगढ़, कई सारी बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन था, इसके लिए शायद हमें आधा घंटा आने में विलंब हुआ है, और उसके बाद हमें इस प्रोग्राम से एक प्रोग्राम करके सीधा दिल्ली जाना। तो हम संकल्प विकसित भारत के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि 2016 से लेकर के अभी तक इस दमदम ग्राम सभा में प्रधानमंत्री आवास 331 लोगों को अभी तक प्राप्त हो चुका है। दमदम में खाली 331 लोगों को आवास प्राप्त हो गया है। अब जो बचे हुए लोग हैं, आवास लोगों को 100% मिलेगा, शौचालय लोगों को 100% मिलेगा, गरीब के पास अगर राशन कार्ड नहीं है तो 100% उसको मिलेगा। जिस तरीके से देश में कोरोना काल से लेके आज तक 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, और मोदी जी ने उसको बढ़ा करके 5 साल और आगे कर दिया है। अभी और 5 साल तक आपको राशन मुफ्त में दिया जाएगा। तो जिसका राशन कार्ड नहीं बना होगा उसका राशन कार्ड ऑनलाइन करेंगे तो उसको राशन कार्ड मिलेगा। जिसको आवास नहीं मिला होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आवास की क्राइटेरिया क्या है। हम सब लोग प्रधान को दोष देते हैं
हम सब लोग अधिकारी को दोषी बनाते हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं सेक्रेटरी को दोषी बनाते हैं, मगर आवास की क्राइटेरिया जो है, जिसके पास कच्चा मकान होगा उसी को ही आवास मिलता है। मगर आप कहेंगे तो कच्चा हमारे पास नहीं है, क्योंकि एक परिवार में एक पिता के 4 बेटे हैं, चारों की शादी हो गई और चारों लोग अलग हो गए, मगर उसी पक्के मकान में ही वो खाना बनाते हैं। जब अधिकारी उसको चेक करने आएंगे तो पक्का मकान देखकर आपका आवास काट देंगे, आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए अगर आपके घर में आपके बच्चे अगर अलग हो गए हैं तो उनको घर से बाहर, उनको कहीं न कहीं आप अपनी जमीन पर छप्पर डाल के गृहस्थी के साथ उनको जब अलग कर देंगे तो उनको प्रधानमंत्री आवास की क्राइटेरिया में वो आ जाएंगे, तभी उनको आवास मिल सकता है। नहीं तो आप कितना भी आप उसको पात्र करा लेंगे, अगर अधिकारी चेकिंग करने आया और आपके एक कमरा जो पिता का है उसी में चारों बेटे रहते हैं और वो पक्का मकान देखने के बाद आपके आवास की पात्रता को काट दिया जाएगा, तो आप कंप्लेन क्या करेंगे? हमसे प्रधान ने पैसा मांगा, नहीं दिया तो काट दिया, हमसे अधिकारी ने पैसा मांगा, नहीं दिया तो काट दिया। तो ऐसा नहीं है, कोई पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है, मगर हमें सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए हमें उस क्राइटेरिया में आना पड़ेगा। जब तक हम उस क्राइटेरिया में नहीं आएंगे तब तक हमें सरकार की योजनाओं का लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको पेंशन मिलेगी, आपको आवास मिलेगा, आपको शौचालय मिलेगा, आपको आयुष्मान का कार्ड मिलेगा जो 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज है, हर परिवार को मिलेगा, राशन फ्री में मिलेगा। एक योजना सरकार ने अभी लॉन्च किया है देश के प्रधानमंत्री ने, जिसका नाम है विश्वकर्मा सम्मान योजना, जो हमारी 18 जातियां काम करने वाली हैं, कुम्हार हुए, लोहार हुए, दहकार हुए, चमार हुए, ये जो काम करने वाली जो जातियां हैं 18 जातियां, उनको सरकार बगैर ब्याज का पैसा देने का काम कर रही है। कितना? 3 लाख रुपए। उनको ट्रेनिंग के लिए पैसा मिलेगा, उनको सामान खरीदने के लिए पैसा मिलेगा, जितना दिन की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा उनको प्रतिदिन 500 रुपए मिलेगा, सामान के लिए 15,000 रुपए मिलेगा, 3 लाख रुपए आपको बगैर ब्याज का मिलेगा। आपके 3 लाख की गारंटी कौन लेने वाला है? मोदी जी लेने वाले हैं। मोदी जी की गारंटी में 3 लाख रुपए मिलेगा, आपको कोई भी गारंटी देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चाहे आवास हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, आपको किसी को 1 पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उसमें पात्रता की कैटेगरी में हैं तो आपको आवास निश्चित रूप से मिलेगा, आपको आवास देने से कोई वंचित नहीं कर सकता। इस भारत विकसित संकल्प यात्रा के पीछे उद्देश्य यही है कि जो हमारे समाज के गरीब तबके के लोग हैं, जिनको योजनाओं का लाभ से वंचित है, जिनको योजनाएं नहीं मिल पाई हैं, हमारे सारे अधिकारी एक जगह पे उपस्थित होकर मोदी जी और योगी जी की योजनाओं का एप्लीकेशन, पंजीकृत ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं एक जगह और आपको उस पात्रता की कैटेगरी में ला करके, अब आप कहेंगे कि हमको तुरंत क्यों नहीं मिलेगा, तो हर चीज की क्राइटेरिया होती है। अगर 500 रूम अगर पात्र किए गए हैं तो उसके लक्ष्य के आधार पर उसको आपको मिलेगा। आपको ये कहिए कि 500 के 500 एक साथ में किसी को मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। आप कहेंगे कि इस देश से गरीबी एक साथ में खत्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हमारे देश में 80 करोड़ लोग अभी भी गरीब हैं, 80 करोड़ लोग जिनको राशन दिया जा रहा है। अब उनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए? आज आप देखिए किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है,
जितने भी अगर किसी के पास 10 बिस्सा भी अगर जमीन है तो उसको 6,000 रुपए सम्मान निधि दिया जा रहा है। दिया जा रहा है कि नहीं? दिया जा रहा है। मिल रहा है ना? अगर ऐसा किसी को भी नहीं मिल रहा हो तो आप अभी बताइए। और पीडी साहब बैठे हैं, यहाँ कर्मचारी बैठे हैं, आपके ऑनलाइन उनको अभी करना है। तो सरकार की जितनी योजना है उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि विकसित भारत तभी हो सकता है जब हमारे समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, जो संघर्ष कर रहा है, अपने जीवन से जूझ रहा है, उसको जब तक मुख्यधारा में नहीं लाएंगे तब तक हमारा देश विकसित भारत नहीं कहलाएगा। आज मोदी जी का संकल्प है कि आने वाले 2047 में जिस दिन हम इस देश की आजादी के 100 साल मनाएंगे, उस दिन हमारे देश में कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो, कोई भी व्यक्ति किसी के सामने हाथ ना फैलाने वाला हो, किसी के बच्चे अशिक्षित ना हो। उस उद्देश्य के साथ भारत विकसित यात्रा का संकल्प मोदी जी ने जो लिया है, क्योंकि मोदी जी गरीबों की चिंता करते हैं, गरीबों से प्यार करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं और उसी का उद्देश्य है कि आप देश के गरीब मोदी जी के प्रति समर्पित हैं। क्योंकि गरीब की चिंता वही कर सकता है जो स्वयं में गरीबी देखा हो। और उसी का नतीजा है कि 4 राज्यों में सरकारें आई, 4 राज्यों का चुनाव हुआ और 3 राज्यों में मोदी जी की गारंटी को जनता ने मंजूर किया है। इस देश में एक ही गारंटी चल रही है, वो गारंटी क्या है? सिर्फ मोदी गारंटी। अगर मोदी जी ने कोरोना काल में हमारी चिंता किया है कि कोरोना काल में कोई भूखा ना मरे, कोई भूखा ना सोए, तब से आज तक हमें राशन मुफ्त में दिया जा रहा है और उसके आगे 5 साल और देने के लिए मोदी जी ने घोषणा कर दिया है। तो मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत बनाना। जब विकसित भारत होगा, दूरदर्शिता उनकी सोच है। हमारे आने वाली जो कल के नौजवान है, हमारे आने वाली जो कल की पीढ़ी है, उनको किसी के सामने कहीं झुकना ना पड़े, ऐसा भारत बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है। आने वाले 2024 में चुनाव है, तो आप सब लोग मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं कि नहीं? तो हाथ उठा के बताइए, दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे मोदी जी को। कौन कौन बनाना चाहता है प्रधानमंत्री को दोबारा? क्योंकि मोदी जी गरीबों के प्रधानमंत्री है, मोदी जी गरीबों के प्रधानमंत्री है। हमारे संजय निषाद जी, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, निरंतर मोदी जी की सरकार में है। उनके बेटे हमारे साथ लोकसभा के सांसद में हमारे साथी हैं। आज निरंतर निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और निषाद समाज पूरी तरीके से, इससे पहले भी सरकारें हुआ करती थी, कभी कोई निषादों के बारे में चिंता नहीं करता था। आज देखिए हमारी मत्स्य विभाग में कई सारी बड़ी बड़ी परियोजनाएं निषाद समाज के लिए चलाई जा रही हैं। उसका पीछे का उद्देश्य यही है इस समाज को भी मुख्य धारा में लाने का है। क्योंकि जब तक हर समाज का व्यक्ति जो गरीब है उसके जीवन में परिवर्तन, उसको मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा, तब तक एक विकसित भारत का संकल्प अधूरा रहेगा। इसके लिए मोदी जी ने एक संकल्प लिया है। इसी के लिए गांव गांव बहन घूम रही है, अधिकारी आपके बीच में घूम रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने सरकार की योजनाओं से वंचित है, कहीं न कहीं शिक्षा का भी अभाव है, गांव में अशिक्षित लोग रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए गांव गांव घूमकर उस योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए, समाज के अंतिम पायदान पर उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इस संकल्प विकसित यात्रा को चलाया जा रहा है। हमें कहीं न कहीं सरकार की योजनाओं का लाभ तो जरूर लें, मगर कहीं न कहीं हमें अपने सोच और विचार में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। हमें चिंता करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे अच्छे शिक्षित कैसे हो। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि अगर हम गरीबी में झेल रहे हैं,
हम मजदूरी कर रहे हैं तो हमारे बच्चे भी गरीबी और मजदूरी में ही अपनी जिंदगी यापन करें, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए कि आने वाले कल में हमारे बच्चे भी मुक्त धारा में आए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने और बिजनेसमैन बने। ऐसे सोच के साथ आप लोगों को भी संकल्प लेना पड़ेगा। अगर हमने अपने जीवन को गरीबी में झेला है तो हमारे बच्चे गरीबी में ना झेलें, ऐसा संकल्प लेकर आप लोगों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। इन्हीं आशा विश्वास के साथ पुनः सारे कर्मचारियों को और जो भी आपको यहाँ पे आपने अभी अप्लाई किया होगा, जो भी आपने पीडी साहब को दिया होगा, उसके ऊपर 100% कार्रवाई होगी। अगर आप पात्र नहीं है तो पात्र किया जाएगा। और जो हमने बताया कि क्राइटेरिया में जो आएगा उसी को योजनाओं का लाभ मिलेगा 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है। मगर आपको क्राइटेरिया में आके उसको पात्रता के लिस्ट में लाना पड़ेगा। इसके लिए पुनः आप सबको और निषाद पार्टी के पदाधिकारियों को और इस क्षेत्र की देवपुर जनता को मैं पुनः उनको हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।